जमीनी रिपोर्टिंग करते हुए हमारे सहयोगी विक्रमजीत सिंह व मोहम्मद दानिश ने हरिद्वार ग्रामीण की वर्तमान विधायक अनुपमा रावत से बातचीत की। आपको ये भी बताते चले कि विधायक अनुपमा रावत पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की बेटी हैं और उन्होंने कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद को इस सीट पर मात दी है। हरिद्वार ग्रामीण विधायिका अनुपमा रावत चुनाव जीतने के बाद भी लोगों के बीच जा जाकर उनका हालचाल जान रही हैं, उनकी मुश्किलों को हल करने की कोशिश कर रही हैं। अनुपमा रावत का कहना है कि मुझे बहुत खुशी है कि इस बार हरिद्वार ग्रामीण ने मुझे अपनी सेवा के लिए खड़ा किया है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उनकी उम्मीदों पर खरी उतरूं और जो भी हरिद्वार ग्रामीण के वासियों को दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, उनको जल्दी से जल्दी हल करने की कोशिश करूं। उन्होंने ये भी कहा कि सबसे पहले हम रोजगार की तरफ ध्यान देंगे क्योंकि हमारे देश के नौजवान के बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको किसी न किसी तरह का रोजगार दिया जाना जरूरी है ताकि वे भी हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर सकें। साथ ही साथ हरिद्वार ग्रामीण के वासियों ने उनको अपनी मुश्किलों से अवगत कराना और किसानों की समस्या, बेरोजगारी, आवास योजना, गलियों में प्रकाश की कमी जैसी अन्य कई समस्या बताई। अनुपमा रावत द्वारा आश्वासन दिया गया कि जल्दी ही इन समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी हमेशा से अपने देश के नागरिकों की परेशानियों को हल करती आई है और आगे भी करती रहेगी। उन्होंने हरिद्वार ग्रामीण के वासियों को तहे दिल से धन्यवाद कहा। ये कहा कि जिन्होंने मुझ पर इतना विश्वास किया है, मैं उन्हें निराश नहीं होने दूंगी। नमस्कार, मैं विक्रमजीत सिंह फिर से जुड़ चुका हूं परिपाटी न्यूज़ के माध्यम से। साथियों, आज हमारे बीच है एक बहुत ही खास शख्सियत जो कि किसी भी तरीके के अपना परिचय की मोहताज नहीं है। तो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए मैं मिलवाना चाह रहा हूं अनुपमा रावत जी, जो कि हरीश रावत जी के घर की रोशनी है, उनके घर का चिराग है और जिनको इस बार हरिद्वार ग्रामीण ने अपने घर का चिराग बनाया है, अपने घर को रोशन करने का मौका दिया है। तो आइए हम आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं। जी मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है परिपाटी न्यूज़। धन्यवाद आपका भी। जी, तो आपको परिपाटी न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू के तौर पे। और सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आज तक जो भी विधायक बने हैं वो हमेशा पुरुष ही रहे, लेकिन इस बार ग्रामीण ने क्या किया है कि एक नारी शक्ति को बढ़ावा दिया है, एक औरत को उसके हाथ में अपनी वागडोर जो भी है वो दी है, एक औरत पे भरोसा किया है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं धन्यवाद के तौर पे मैं धन्यवाद करती हूँ और वाकई में पहली बार यहाँ से एक महिला को मौका मिला है और उन्होंने बेटी को वोट दिए और जिताया। अब बेटी का कर्तव्य है कि अपने परिवार के लोगों के लिए कार्य करे और मैं जो भी जन आकांक्षाएँ उनको पूरा करने का कार्य करूँगी। जैसे मैम आपकी यहाँ से सीट हुई है कंफर्म विधायक के तौर पे, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा इस टाइम पे किस तरह की मंदी है रोजगार की? हर जो आज का युवा है वो बेरोजगार है, हर तरह का उल्टे सीधे काम भी लोग कर रहे हैं, बेरोजगारी में मजबूर होकर कोई सुसाइड कर रहा है, बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में। तो इस लाइन को आप किस तरह से देखेंगे और क्या मिलेगा आगे? ये कटु सत्य है कि हरिद्वार ग्रामीण में ख़ास तौर पे, प्रदेश में तो ये चैलेंज है ही, लेकिन हरिद्वार ग्रामीण के उसमें भी देखें तो हर घर में एक बेरोज़गार है। बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा इशू है यहाँ पर। उसी तरीके से शिक्षा की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया इतने सालों में। स्वास्थ्य की तरफ भी, स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल ठप हैं। तो कार्य बहुत करने को हैं और किसानी से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, किसानों के लिए कार्य करने का है। सड़कों का हाल बुरा है, स्वच्छ पानी नहीं है। कई गांव ऐसे हैं जो कि एक एक हैंडपम्प पे 20-20, 25-25 परिवार निर्भर करते हैं। तो ये कई इश्यूज़ हैं जो बहुत ज्वलंत हैं, इनके लिए कार्य किया जाएगा। विपक्ष में मैं विधायक हूँ, लेकिन अपना जो मेरा उत्तरदायित्व है उसको पूरा करूँगी, चाहे सदन में हो या सदन के बाहर हो। तो अगर आप एक विधायक के तौर पर देखें, पब्लिक को मान लो ऊपर से हम देखते हो, सबसे बड़ी जो चीज़ है, सबसे बड़ा जो मुद्दा गंभीर है, जो आपको लग रहा है कि हाँ सबसे पहले ये चीज़ होनी चाहिए, वो क्या चीज़ है इस टाइम? रोज़गार है। ठीक है। और अभी हरिद्वार ग्रामीण कुछ समय यहाँ के लोगों ने कुछ सवाल दिए थे पूछने के लिए, कुछ उनकी जो समस्याएं हैं, वैसे छोटी मोटी तो बहुत है, लेकिन जो गहरी समस्याएं हैं, एक तो है यहाँ पे जो फसलें हैं, किसानों की जो फसलें बर्बाद होती है जानवरों से। अभी जो पहले सरकार थी भाजपा की, उन्होंने दीवार बनवाई थी, उसको तोड़ दिया गया था, खनन का काम ज़्यादा, चलो इनको ज़्यादा पता है, उसके बारे में बताइए क्या हुआ जी? देखिए, मैंने अपने जो प्रार्थना पत्र मैंने लिखा था, अपील लिखी थी, उसमें ये कहा था कि हम जो है तार-बाड़ और इसका कार्य करवाएंगे। हमारी सरकार नहीं आ पाई, लेकिन जो भी यहाँ की आवश्यकताएं हैं उनको मैं पूरा करवाने का प्रयास जो है नई सरकार से, मुख्यमंत्री जी से करवाने का पूरा कार्य करूँगी। उससे पहले हमें रोज़गार का देखना है। जो हमारे कंपनियाँ हैं
इनमें यहाँ के लोकल के लोगों को रोज़गार दिलाया जाएगा। ठीक है, और क्या क्या मुद्दे आपको दिखाई दे रहे हैं अभी? दूसरा, बाहर से लोग आगे यहाँ पर खनन करते हैं। हाँ, ये बहुत बड़ा मुद्दा उत्तराखंड में। अभी तक जो हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक थे बीजेपी से, वो हमारे यहाँ पे बाहर के लोग, हरियाणा के लोग आते थे, उनसे अवैध खनन कराते थे। तो सबसे पहले तो उस यहाँ के लोकल के लोगों को उससे निजात दिलानी है। जो लोकल जो छोटे जो झोटा बुकी से काम करते हैं उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। हाँ जी सचिन जी, जैसे जी आपके यहाँ आज विधायक जी आए थे जी, तो आपने किस पर्पज से उनको बुलाया? क्या आपने मुद्दा बताया, उस मुद्दों पे मैं खरा उतर पाएंगे या नहीं? देखिए, ये अब की बार जो 10 साल का जो हमने भ्रष्टाचार यहाँ की जनता ने, हरिद्वार ग्रामीण की जनता ने जो जवाब अब की बार मिलके दिया है, जो जनता जनार्दन ने आशीर्वाद दिया है बहन अनुपमा रावत जी को, तो ये एक तरह से ये एक परिवर्तन है और ये हरिद्वार ग्रामीण में विकास के युग की शुरुआत है। जो आम आदमी के जो प्रमुख मुद्दे हैं इस टाइम पर हरिद्वार ग्रामीण में, जिनसे पिछड़ा हुआ है, जब विकास के मुद्दे पिछड़ चुका है हमारा हरिद्वार ग्रामीण, जैसे युवाओं को रोज़गार नहीं मिलना, युवा जो हैं त्रस्त हैं, दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। जो युवा पढ़े लिखे युवा हैं वो इधर उधर भटक रहे हैं, नौकरी नहीं मिल पा रही है। किसान हैं, परेशान रहते हैं। किसानों का मुद्दा इतना ज्वलंत है हमारे यहाँ पे, हर किसान इतना परेशान है। हाथियों का नुकसान हो, चाहे बंदरों का आतंक हो, और पिछले जैसे कि ओलावृष्टि या कोई प्राकृतिक आपदा हो, तब भी उन्हें मुआवजे की कोई सरकारी तरह से, या जैसे भाजपा के मंत्री रहे हुए हैं उनकी तरफ से कोई किसानों के लिए कुछ नहीं किया गया। एक उनके द्वारा एक दीवार निर्मित का कार्य कराया गया था, उसमें भी खूब जमकर भ्रष्टाचार हुआ। उसके फलस्वरूप क्या हुआ, उसमें उनकी अवैध खनन की आड़ में उस दीवार को तोड़ दिया गया जो हाथियों के लिए बनाई गई थी। तो कुल मिला के ये है कि ये जो विधायक थे या पूर्व मंत्री थे, पूरी तरह से इनकी जो सरकार थी वो भ्रष्टाचार में लिप्त थी। तो उसी के फलस्वरूप परिणामस्वरूप ये हुआ है कि जो जनता जनार्दन ने अब के मंत्री जी को नकार दिया और बहन अनुपमा रावत को एक मौका दिया, जिसका उन्होंने, हमारे विधायक महोदय हैं जो पूरी तरह से वो अपने उसमें लगी हुई हैं। उनके प्रयास हैं कि सरकार ना होते हुए भी वे हरिद्वार ग्रामीण की जनता की जो आवाज़ है वो विधानसभा के पटल पे बुलंद करेंगी। हरिद्वार ग्रामीण से मोहम्मद दानिश के साथ विक्रमजीत सिंह की एक खास रिपोर्ट।